सुधा के पति सुधांशु का देहांत एक बस दुर्घटना में हुआ था। तब उसकी शादी के सिर्फ 10 साल ही बीते थे। पति के रहने पर उसे बहुत मान सम्मान मिलता था और उसका जीवन खुशियों से भरा था। पर उसके न रहने पर निराशा के सिवा कुछ नहीं था सुधा के जीवन। उसका बेटा सिर्फ 7 साल का था तब। राहुल अपने पापा के बहुत मिस करता था। सुधा के लिए जीने का मकसद अब सिर्फ उसका बेटा ही था। जब वह दुनिया में आया था तभी उसके पिता ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। सुधा को अपनी याद में था कि उसके पिता ने बोला था कि कुछ भी हो जाए इसे डॉक्टर बनाना। हिम्मत के साथ उसने अपने बेटे की परवरिश पर अपनी सारी शक्ति लगा दी। स्कूल में अच्छे नंबर लाने के लिए वह खुद हर शाम राहुल को पढ़ाई में मदद करती थी। गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए उसने ट्यूशन लगा दिया था। उसने समय बिताने के लिए उसने सिलाई क्लास में अपना दाखिला कराया था और वह जल्दी ही सिलाई कढ़ाई में माहिर हो गई थी। घर में वह कॉलोनी की औरतों के लिए ब्लाउज सलवार कुर्ता सिलने लगी। उसके अच्छे काम और शीलता के कारण ज्यादा से ज्यादा औरतें उसी के पास अपना सामान पसंद करती थी। बटन टाकने, फॉल लगाने और तुरपाई के लिए उसने 2 बेसहारा औरतों को भी काम पर रख लिया था। रामी और विमला दुनिया में बिल्कुल अकेले थी। उनको खुद सुधा ने सिलाई का काम सिखा दिया और थोड़े पैसे भी उन्हें दे देती थी। दोनों औरतें उसको बहुत मानती थी और सिलाई के काम में जितना हो सके उसकी मदद करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राहुल अब बड़ा हो गया था। सुधा ने जी तोड़ मेहनत की थी और घर थोड़े पैसे चलाकर उसने पैसे जमा किए थे। राहुल की डॉक्टरी की पढ़ाई में चाहे जितना पैसा लगेंगे वह लगा देगी, यही सोचकर उसने काम शुरू किया। थोड़े पैसे पति ने भी बैंक में छोड़े थे, बाकी वह गहने भी गिरवी रख सकती थी। उसे मालूम था कि उसके पड़ोसी इतने अच्छे थे कि परिवार के सदस्य भी इतने अच्छे नहीं होंगे। जरूरत पड़ने पर उनमें से हर कोई सुधा को हर प्रकार से मदद करने को तैयार रहता था। ईश्वर अच्छा से राहुल का दाखिला MBBS की पढ़ाई में बिना पैसे या सिफारिश के ही कंपटीशन में बैठने से पहली बार में ही उसका एडमिशन हो गया। सुधा की खुशी का ठिकाना न था। उसको मानो सब कुछ मिल गया था। बड़े शहर में दाखिला हुआ था और उसके बेटे को 10 दिन के अंदर ही जाना था। सुधा ने मन लगाकर तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले तो उसने राहुल को ले जाकर कि उसके लिए शर्ट, पैंट, पजामा, कुर्ते, जुराब, रुमाल और तौलिया ढेर सारे खरीद दिए। उसने सोचा पता नहीं मेरा बेटा कौन से कपड़े पहनेगा, कब कपड़े धोने पड़े, इसलिए उसने कई सारे जोड़ियां दिला दी। जूते, चप्पल, बक्सा, बैग, एक नया टिफिन का डिब्बा भी वह लेके आई। एक हफ्ते में बेटे को जाना था, इस वजह से उसने सामान काफी जल्दी जल्दी जुटाना शुरू किया। पढ़ाई की किताबों के लिए और खर्च के लिए भी पैसे राहुल के पास रखवा दिए। अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। सिलाई का काम 2 दिन बंद कर सुधा ने विमला और रामी के साथ मिलकर खाने का सामान बना लिया, जो कुछ दिन तक खा जा सके। नमक और शक्कर-पारे, गुजिया, बेसन की भुजिया और मसाले वाले समोसे उसने बड़े प्यार से बनाए। जिस दिन राहुल को ट्रेन पकड़नी थी उस दिन सुबह से ही हल्ला शुरू हो गया। पड़ोस की बनारस वाली चाची जी ने राहुल के लिए एक लड्डू बनाए थे। वो राहुल को बहुत पसंद थे। वो आई और आवाज लगाई, अरे सुधा, ये ले मैंने राहुल के लिए लड्डू बांध दिए हैं, उसे दे देना। कहते हुए उनकी आंखें भर आई। थोड़ी देर बाद ही राधा ताई हाफते हाफते दरवाजे पर आई और कहा, राहुल बेटे देखो, मोटी ताई ने तुम्हारे लिए दाल भरी पूड़ियां बनाई हैं, ये खराब नहीं होंगी, तो एक दिन रख कर खाना। राहुल ने आकर ताई को गले लगाकर कहा, अरे ताई, आपका आशीर्वाद ही काफी था, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों की। ताई ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए वो घर को चली गई। विमला और रामी ने बहुत सारे पैसे जुटा करके एक सुंदर सी छोटी सी शंकर भगवान की मूर्ति खरीदी, क्योंकि वो शंभुनाथ का बचपन से ही बड़ा भक्त था। राहुल ने पैर छूकर दोनों के आशीर्वाद दिए। सुधा ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर बेटे को विदा किया।
भारी मन से उसने बेटे का माथा चूमा और उसके दोस्तों से कहा कि जाओ अपने दोस्त को स्टेशन छोड़ाओ। इस बार जो आंसू सुधा ने बहाए वह खुशी के आंसू थे, उसके पति का सपना जो पूरा हुआ था, और सुधा भी बहुत खुश थी। बेटे का एडमिशन MBBS में देखकर वो खुशी से फूले पड़े थी। इसीलिए अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। उनके सपने जब पूरे होते हैं तो सबसे ज्यादा, आपसे ज्यादा भी खुश आपके परिवार वाले होते हैं। इसलिए मेहनत करना ना छोड़ें, हार न मानें। धन्यवाद।